कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल होपलेस हो गए आप, बिल्कुल आप समझते हैं कोई उम्मीद नहीं है, हर तरफ सन्नाटा है, अंधेरा है, कोई रोशनी की किरण नजर नहीं आ रही, तो आपने क्या करना है, आपने जॉगर्स पहनने हैं और आपने 20 मिनट भागना है। मुझसे लोग ये कहते हैं कि एक आदमी जिंदगी में भागे तो 20 मिनट कैसे भागे, मैंने कहा मरने से तो बेहतर ही है यार, भाग ले 20 मिनट कोशिश तो करें, रुकना नहीं है आपने, तो एग्जैक्ट 16 मिनट पे आप बिल्कुल। और अगर फर्ज करें कि आपको कोई डिफेक्ट है, आपकी टांगें काम नहीं करते, घुटने काम नहीं करते, आप दौड़ नहीं सकते, आप सख्ती फॉर्म में तो आप नहीं कर सकते, तो उसका दूसरा सोल्यूशन ये है कि आप किसी हॉस्पिटल में, किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के सेंटर में जाएं और उनसे कहें कि आपको ऑक्सीजन है। वो ये कहेगा कि आप हफ्ते कटे आपको ऑक्सीजन की जरूरत है, अन्य उसी को लगा, कोई मसला नहीं, मेरा इशू है, आप लगा एग्जैक्टली 5 मिनट में आप ठीक हो, 5 मिनट, क्योंकि बेसिकली आपको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन की कमी जो है ना, टेंशन में होता ये है कि डिप्रेशन में होता ये है कि ऑक्सीजन कम हो जाती है, वो ऑक्सीजन कम हो जाती है तो आपके दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं, आपके दिमाग में अंधेरे के अलावा कुछ नहीं होता, तो आप उस वक्त रोशनी चाहिए होती है, रोशनी क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, वो आप ऑक्सीजन की सप्लाई जब कर देते हैं तो वो जिंदा है। आपको पता है बम ब्लास्ट जब होते हैं तो लोग धमाकों से नहीं मरते, लोग बारूद से नहीं मरते, लोग ऑक्सीजन की कमी से मरते हैं। उसकी वजह यह है कि वो जब बम फटता है तो सारी ऑक्सीजन सक कर लेता है, वो सक कर लेता है तो पूरा रेडियस जो होता है उसके अंदर किसी जगह कोई ऑक्सीजन नहीं, जीरो हो जाती है ऑक्सीजन। वो जो ऑक्सीजन जीरो हो जाती है तो आप देखते हैं कि इस बंदे को कोई चोट नहीं लगी, लेकिन ये मर गए। लोग ये कहते हैं कि धमाके की आवाज से मर गया, धमाके की आवाज से नहीं मरा, वो ऑक्सीजन की कमी से मर गया। इसलिए जो जख्मी हो जाते हैं ना बहुत ज्यादा धमाकों के दौरान, तो वो आपने देखा होगा कि एक बंदा जब उसको मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, जख्मी है, तो पूरी तौर पर ऑक्सीजन लगाई जाती है। उसकी वजह ये है कि हमारे जो जितने जख्म है वो ऑक्सीजन से हील अप होते हैं। बस आपको जख्म लगे ना, अगर खून नहीं रोक रहा तो ऑक्सीजन से रुकेगा, तो जो ही वो ऑक्सीजन लेगा तो वो रुकना शुरू हो जाएगा, वो हील अप होना शुरू हो जाएगा, उसी प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो आपकी जो जिस्म में जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, अब वो सप्लाई है आपकी ज़रूरत के मुताबिक। अब आप हो गए जख्मी 8-10 जगहों पे, तो आपके जो जख्म है वो फौरी तौर पे जो आपको ऑक्सीजन मिल रही है वो सारी वहाँ पे कंट्रोल होगी, तो आपके फेफड़ों को फिर वो प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी, आपके ब्रेन को वो ऑक्सीजन मिलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन का जो मेजर हिस्सा है वो आपके जख्मों ने उसको असर करना शुरू कर दिया। तो वो जो ऑक्सीजन की कमी है उससे आप लिहाजा जख्मी जो मरते हैं वो भी ऑक्सीजन की कमी से मरते हैं, क्योंकि उनकी ब्लीडिंग हो रही होती है और वो जो हील अप होने के लिए उसका पूरा जिस्म पूरी तौर पे ऑक्सीजन, जो भी ऑक्सीजन सप्लाई हो रही होती है एनवायरनमेंट में से, वो पूरी तौर पे जज़ब कर रहा होता है। तो आपके जो जिंदगी के लिए जरूरी ऑक्सीजन वो तो आपको मिल नहीं रही, जब मिल नहीं रही तो आप मर जाएंगे पूरी तौर पर। जैसे जब धमाका होता है, जो बारूद है ना, वो जब फटता है तो सारी ऑक्सीजन खा जाता है, सारी ऑक्सीजन खा जाता है तो लोग मर जाते हैं। लिहाजा ऑक्सीजन इतनी इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप डिप्रेशन में चले जाएं या आप एंग्जाइटी में चले जाएं या आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाए, तो बेस्ट वे ये है कि आप उसी वक्त जॉगर्स करें, 20 मिनट दौड़ लेना है, 16 मिनट पर ठीक हो जाएंगे। और अगर ये मुमकिन नहीं है तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके तो अपने मुंह के ऊपर ऑक्सीजन लगवा लें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बाकी नॉर्मल एंग्जाइटी जो आप कह रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, नॉर्मल नहीं, वो तो कहते हैं मेडिसिन है, नॉर्मल है, वो उसकी वजह बिजनेस है ना, जैसे आपका एक बिजनेस है, अगर आप सिर्फ दौड़ से ठीक हो गए तो दवाइयाँ कैसे बिकेंगी? बस ये जो टूथपेस्ट है ना, जितने टूथपेस्ट है, आपको पता है कि इसके अंदर ये जो इसके अंदर वो इस्तेमाल करते हैं, ये नहीं पुदीने का ऑयल, मिंट ऑयल इस्तेमाल करते हैं। तो मिंट ऑयल है वो आपके अंदर ऐसे थोड़ी सी सनसनी सी पैदा करता है मुंह के अंदर, उसका कोई अमल दर्द आपके मुंह के साथ, वो जो सनसनी उससे आपको महसूस होता है कि कुछ काम हो रहा है, जरासीम मारा जा रहा है, जबकि उसका कोई काम नहीं है इसके साथ। इसलिए जो झाग पैदा होती है वो चूने से पैदा होती है, उसके अंदर ना चूना होता है ना, उसका कोई काम नहीं है इसके, वो जो साफ करता है वो ब्रश साफ करता है सिर पर, कुछ भी नहीं, बाकी सारी मार्केटिंग। चूना जो झाग पैदा कर रहा है और जो मिंट ऑयल है वो क्या कर रहा है, वो सनसनी पैदा कर रहा है। विटामिन्स के पेस्ट का यूज ना भी किया जाए। मैं आपको एक ऐसा सोल्यूशन बताता हूँ जी, कमाल, हैरान हो जाएंगे और पूरी जिंदगी मुझे तो बहुत ही जबरदस्त, यानी आपके मुंह का सारे इश्यूज खत्म हो और है बड़ा मजे का। वो ये कि आपने केले से पेस्ट करना, केले के दादा केले से पेस्ट कभी किया किसी ने? कभी नहीं किया सर, वीडियो देखी, वीडियो पे देखा, बाबे की वीडियो देखी। बाबा ये नहीं बताता कि करता कैसे हाँ, वो करता नहीं, वो बताता नहीं है, वही साल है इसका बड़ा जबरदस्त है जी उसके ये। और ये सारे जो तिब्बत में इससे करवाते हैं, मुंह के अंदर उनके सारे दांत ठीक होते हैं, दांत गिरते नहीं है। तो 90 साल का 100 साल का बंदा होता है तो उससे वो गिरते हैं। वहाँ पे जो केला कंज्यूम होता है लोग खाते नहीं है, सिर्फ कुछ टेस्ट के तौर पर तिब्बत, और उसकी वजह ये है कि बड़ी अच्छी, बड़े जबरदस्त
मजबूत। बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि थोड़ा सा केला लें आप, केला लेके हथेली पे रखें और जो ब्रश है ना उसको उल्टा करके ना तो उसको मैश कर लें, या फिर आप वैसे मैश कर लें किसी चम्मच के साथ मैश करके केले वो उसको लगाएं ब्रश के ऊपर और वो फुल झाग पैदा हो जैसे होते हैं टूथपेस्ट के 100%। आपको फील नहीं होगा, आपको बिल्कुल फील नहीं होगा। 3-4 सेकंड बाद उस वक्त आपको पता चलेगा केला लगा रहे, कोई और देखेगा तो उसको नहीं पता चलेगा कि आप केले के साथ लगे हुए सर। एंटी ऑक्सीडेंट होता है ना। केले को इस्तेमाल वो छिलको जो वो इस्तेमाल ना करें, ये क्या करेंगे मुंह पे सही करके इनको गलत काम पे ना लगाए मैडम, इनके मुंह बड़ी मुश्किल से ऐसे हुए ये मुंह को ठीक कर लिया इन्होंने तो काम खराब हो जाएगा इनका। वो मैंने एक बार बताया पिछली बार पिंकू कि मेरा एक दोस्त है तो वो उसकी बीवी ने उससे एक बार इतराज किया कि आजकल तुम किससे मिल रहे हो, तो उसने कहा मैं तो किसी से मिल रहा, तुम्हें कैसे? उसने कहा नहीं तुम मिल रहे हो किसी से और तुम्हारा कोई चक्कर चल रहा है। उसने कहा तुम्हें कैसे पता चला था? उसने कहा कि मैंने देखा है कि इतना खुश तो मैंने तुम्हें कभी देखा ही नहीं। ये 3-4 दिन तुम खुश मिल रहे हो ना, इसका मतलब ये है कि तुम गड़बड़ कर रहे हो, मेरे साथ तो खुश रह नहीं सकते तो इसीलिए ये अगर केले लगाने शुरू कर दिए ना मुंह पे, मुंह ठीक हो गया, सबसे पहले तलाके हो गए लोगों के, तुम्हें मुंह साफ करने की ठीक करने की क्या जरूरत पड़ेगी? आखिर क्या हुआ है? हो क्या गया कि मुंह पे मेकअप कर रहे हैं ना। इसीलिए अगर आप अपने घर को खराब करना चाहते हैं ना तो आप ऐसा करें कि अपने दांतों का ख्याल रखना शुरू कर दें, अपने बालों का ख्याल रखना शुरू कर दें, अपना पेडिक्योर और मैनिक्योर करवाना शुरू कर दें, आप अपने मसाज मसूज करवाना शुरू कर दें, रोज कपड़े बदलना शुरू कर दें, परफ्यूम लेना शुरू कर दें, 15 दिन में तलाक हो जाएगी। शर्ती या फालू 15-16वें दिन नहीं मिल जाए, उसे पता चल जाएगा कि ये कोई गड़बड़ कर रहा है कि पूरी जिंदगी तो उसने कभी परफ्यूम नहीं लिया, अब ये रोज एक परफ्यूम ले रहा है, पूरी जिंदगी इसने कभी शर्ट नहीं ली, मैं लेके देती हूँ तो पहन लेता है। ये जो 3-3 शर्टें रोज की आ रही हैं और ये रोज जो जराबे बदल रहा है, मुकम्मल तौर पे जूते पॉलिश कर रहा है, और इसको क्या जरूरत पड़ेगी कि अपने हाथों के ऊपर वो पेडिक्योर और मैनिक्योर करवा रहा है, वो पाँव साफ कर रहा है और हाथ साफ कर रहा है, कंघी कंघी जा रहा है सारा, तो ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़, ये कुछ ना कुछ जो है ना सही से आपके घर को लेके बैठ जाए। ये तलाक से पहले एक वर्कशॉप आपकी वो जरूर क्या समझाया। तो मैं अब तलाक लेने का बेहतरीन तरीका मैं आपको यही बताता हूँ कि आप अपना ख्याल रखना शुरू कर दो। अपने मुंह पर ऐसे मास्क चढ़ा के बैठते हैं, ऊपर कीड़ा रख के आंखों के पास और लेट जाए आप ऊपर देख के, और उसके बाद देखें 15 दिनों बाद आपके साथ होता है बेगम साहब अपना सामान बांध के चली जाएंगी कि इसका जरूर किसी न किसी बंदे के साथ किसी न किसी खातून के साथ जरूर किसी न किसी जगह कुछ चक्कर है। चलिए वापस आते हैं जी। तो वो इस तरह हुआ कि टेंशन जो है ना, एंग्जाइटी, ऐसा वैसे आपको एंग्जाइटी नॉर्मल को दूर करने का सिर्फ एक ही बेहतरीन नुस्खा है कि आप वॉक करें। वॉक और एंग्जाइटी दोनों इकट्ठे नहीं कर सकते। लेकिन सर सुबह को उठने को दिल नहीं करता। सुबह ना करें, आपको किसने कहा है? ये किसने कहा है कि सुबह वॉक होती? एंग्जाइटी असल में होती सुबह परेशान होता है। नहीं, उसकी वजह ये है कि आप फिर अपनी काम मर्जी का काम नहीं कर रहे ना, बुरा काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको जो ही काम का वक्त होता है तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये वजह नहीं सर, वो ही बिजनेस फिर वहीं पे आ जाता है ना, जब बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होता तो फिर आप अच्छा याद रखें कि बिजनेस में जब तक ग्रोथ होती रहे, हाँ जी, आपका जज्बा बहुत अच्छा, ऐसे ही ग्रोथ कम हो जाए तो आपको एंग्जाइटी होती है। इशू बिजनेस से होता है ग्रोथ ठीक कर लेंगे ना आप तो हर चीज ठीक हो जाएगी। वो क्योंकि बिजनेस पे काम कर रहे हैं तो बिजनेस पे हम करते रहेंगे। लेकिन सर वो लोग आपकी बात होती है ना, जब आपकी ग्रोथ है तो फिर आपको सारे बड़ी करना पड़ेगा। वही है ना, जब आप ये देखें इस दुनिया में हम जो काम कर रहे हैं जहीर साहब, उसका सिर्फ एक ही मकसद है, क्या बड़ी गल है जहीर साहब। ये जो बड़ी गल है ना, इसी के लिए हम कर रहे हो। लिहाजा ये इसको एक्सपेक्ट करें कि लोग आपकी तारीफ करें, कहे मलिक साहब आपने कमाल कर दिया। जहां आप ये छोड़ देते हैं ना कि लोग आप पे तवज्जो ना दें, ये ना कहें कि मलिक साहब वाले, वहां पे आप मर जाते हैं, फौत हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, वहां आपकी कोई हैसियत नहीं, मुग्गत से आप में और आपकी कब्र में कोई फर्क नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी कब्र को देख के भी कोई ये नहीं कहता वाह वाह, है ना? क्या कहता है कोई? कभी आपने देखा है कोई शख्स कब्र के पास खड़ा होकर वाह वाह सुभान अल्लाह क्या बात है, कमाल कर दिया आपने? कभी नहीं। अब कब्र पे जाके सिर्फ लोग अफसोस करते हैं। और आप भी अगर आपने ग्रोथ रोक दी अपनी जिंदगी की और आपने आगे नहीं चल रहे और लोग आपको देख के वाह वाह नहीं कर रहे, तो आप में और आपकी कब्र में कोई फर्क नहीं। आप अपनी कब्र को अपने कंधों पर उठा के ना जिंदा रखें अपने आप को, और जिंदा रखने का एक ही फार्मूला है कि जो देखे कहे वाह। बोले साहब आपकी